हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए विद सुखलीन कौर। अगर आप मई 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देयर माइट बी टू टाइप ऑफ पर्सन्स। द फर्स्ट वन आर दोस्त कि जिनका जैन 2026 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, एंड द सेकेंड वन आर दोस्त जिन्होंने मई 2026 में पहली बार एग्ज़ाम देना है। सो ये वीडियो दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगी, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो इस वीडियो में मैं आपको चारों सब्जेक्ट की 1 बाय 1 कर स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट अकाउंट्स। तो देखो, मैंने अकाउंट्स के लिए मॉड्यूल को ही रेफर किया था, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज भी करोगे तो आपको भी यही पता चलेगा कि जो मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमने मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैंने पर्सनली भी मॉड्यूल को ही रेफर किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जब आप 1 से 2 बार मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आप यूट्यूब पर वन शॉट्स देख सकते हो। और मैंने सीए वाला बाय पीडब्ल्यू के वन शॉट्स देखे थे, और ये नहीं कि आप सिर्फ वन शॉट्स देख रहे हो अकाउंट्स के। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप वन शॉट्स देखो तो साथ के साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सारे क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो। आप 1 से 2 क्वेश्चंस उनके साथ सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अकाउंट्स की थ्योरी छोड़ देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अकाउंट्स की थ्योरी को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। बिकॉज अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो उसमें अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस है जो वो डायरेक्ट थ्योरी वाले आते हैं, तो आप उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम ट्रू फॉल्स देखते हैं तो वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने थ्योरी एक बार गो थ्रू करी होगी। और बहुत सारी वीडियोस में आप देखते होगे कि ये कहा जाता है कि आप जस्ट पीवाईक्यूज के ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लो, दैट्स इनफ। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अकाउंट्स की थ्योरी भी गो थ्रू कर लेना। बिकॉज अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो ट्रू फॉल्स बहुत कम होते हैं जो रिपीट होते हैं। हर अटेम्प्ट में नए ट्रू फॉल्स आते हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक कि इट इज़ मस्ट कि आप एक बार अकाउंट्स की थ्योरी को गो थ्रू कर ले। और साथ ही में ये होता है कि अकाउंट्स हमने 11th-12th में पढ़ा होता है, तो हम एग्रीगेट बनाने में अकाउंट्स पे फोकस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको अकाउंट्स में कुछ भी नहीं छोड़ना होगा, आपको सारा सिलेबस कवर करना होगा। So that's all about accounts, and now we will talk about business law. लॉ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि हम लॉ को स्टडी कहाँ से करें। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ICAI का मॉड्यूल होता है आप उससे ही स्टडी करो, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें सब कुछ याद नहीं रहता, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट अगर आपने मॉड्यूल रीड किया होगा तो आपको जितनी भी चीज़ें याद आएंगी, एटलीस्ट ये तो होगा कि आपने मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी है। सो इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने लॉ में 68 मार्क्स स्कोर किए हैं, और मैंने पर्सनली मॉड्यूल को ही रेफ़र किया था। बहुत सारे टीचर्स अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट मुझे लगा कि मुझे मॉड्यूल से स्टडी करनी चाहिए, तो मैंने मॉड्यूल को ही रेफ़र किया था। और अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखोगे तो वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको मॉड्यूल ही रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल को रीड करोगे तो तभी आप एग्जाम में कीवर्ड्स लिख पाओगे। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखते हो तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि लॉ में पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपको लॉ में पेपर प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करना होगा। लॉ में मोस्टली केस स्टडीज ही आती हैं। सो केस स्टडी को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहले आप हेडिंग दोगे प्रोविजन की, एंड सेकंड वन इज फैक्ट ऑफ द केस, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन की हेडिंग दोगे। सो अगर आप ऐसे केस स्टडी को सॉल्व कर आओगे तो इससे चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इफ़ यू वांट कि मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करूं, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक बार जरूर गो थ्रू कर जाना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और लॉ में ये होता है कि आपको 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर आना होता है, तभी
आप 50 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देखते हो कि लॉ में जो चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, बट जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट रखा होता है उनके लिए तो ये ईजी ही होता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारा सिलेबस एक बार कवर कर लो, और आप कैलकुलस चैप्टर छोड़ सकते हो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो। मैंने भी कैलकुलस चैप्टर को छोड़ दिया था बिकॉज मैं भी एक नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी मुझे और क्वेश्चंस आते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं और क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाई। सो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्पीड भी मेंटेन करनी होगी। स्पीड तभी इंक्रीज हो पाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हो, और अगर आपने किसी का बैच परचेज किया हुआ है तो आप उनका मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हो। और एक यूट्यूब पर टीचर है आकाश अग्रवाल सर, उन्होंने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें उन्होंने बहुत सारे PYQ सॉल्व करवाए हुए हैं। आप ये भी टारगेट बना सकते हो कि मैंने एक दिन में वो 1 या 2 वीडियोस देखनी ही देखनी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फर्स्टली आप 2 आवर्स का टाइमर सेट कर उसको सॉल्व करो, तब आपको पता चलेगा कि मैं 2 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। उसके बाद जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए वो आप उनकी वीडियोस से देख सकते हो। मैंने भी उनकी वो प्लेलिस्ट देखी थी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी है कि आपने सारे फार्मूलाज एक बार याद कर लेने हैं, बिकॉज अगर आपको फार्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप यूट्यूब पर फार्मूलाज की वीडियोस भी देख सकते हो। और आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग आती है। सो आपने लॉजिकल रीजनिंग पर भी फोकस देना है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग तो इजी ही है और हम इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे, और वो लॉजिकल रीजनिंग पर कम फोकस करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लॉजिकल रीजनिंग की भी एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो आप PYQs देखते हैं उससे हटकर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्टली वी विल टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, आप एग्रीगेट के लिए इस पर भी फोकस कर सकते हो, और मैंने भी सबसे ज़्यादा मार्क्स इकोनॉमिक्स में ही स्कोर किए हैं। मेरे इकोनॉमिक्स में 84 मार्क्स आए हैं। सो आप भी एग्रीगेट बनाने के लिए इकोनॉमिक्स पर फोकस कर सकते हो। सो फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले यूट्यूब पर 1 शॉट्स देखे थे, और मैंने 2 वीडियोस और देखी थी, जिसमें तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जितने भी फार्मूलाज है सारी बुक में वो उन्होंने रिवाइज़ करवाए थे, एंड एक वीडियो थी जिसमें जितने भी कर्व्स हैं उन्होंने रिवाइज़ करवाए थे। सो अगर मुझे इन दोनों वीडियोस का लिंक मिला तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप इन दोनों को भी देख सकते हो। इससे क्या होता है कि जितने भी फार्मूलाज होते हैं या जितने भी कर्व्स होते हैं वो आपके माइंड में रहते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाले आते हैं। तो अगर आपने 1 शॉट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने सिर्फ फार्मूलाज ही रिवाइज करवाए होंगे, सो उससे भी आप वो अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ पहले आप एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हो, बट एग्ज़ाम के जस्ट 1 और 2 वीक्स पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 शॉट्स ही देखो, क्योंकि हमसे इतना मॉड्यूल नहीं पढ़ा जाएगा जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स। सो मैंने लव कौशिक सर के 1 शॉट्स देखे थे, क्योंकि 1 शॉट देखने से ये होता है कि आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। बट अभी तो आपके पास इनफ टाइम है, तो आप एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना। जब आपने मॉड्यूल को गो थ्रू कर लिया उसके बाद आप 1 शॉट्स देख सकते हो। और लास्ट में अगर मैं कुछ जनरल टिप्स की बात करूँ तो फर्स्टली ये है कि आप PYQs को सॉल्व करो। और PYQs ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर अगले दिन दूसरा कर लिया। अगर आप PYQ सॉल्व करने लग गए हो तो आप
पूरा 3 आवर्स का टाइमर सेट कर कर सॉल्व करो, या 2 आवर्स का टाइमर सेट कर कर सॉल्व करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या मैं 3 आवर्स या 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर पा रही हूँ या नहीं। इससे आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर पाओगे। एंड सेकेंडली, जब आप पेपर सॉल्व करोगे 3 आवर्स का टाइमर सेट कर कर घर पर, तो आप ब्लैक पेन को ही यूज़ करना, वो भी ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जेल पेन भी नहीं अलाउड है और ब्लू पेन भी नहीं अलाउड है। सो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ब्लैक पेन से लिखने की। और आप MTP एंड RTP को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको उसको सॉल्व करने का टाइम ना मिले तो आप यूट्यूब पर वन शॉट्स भी देख सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि आपने फर्स्टली मॉड्यूल को ही प्रायोरिटी देनी है, चाहे आपने अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर आपने बिजनेस लॉ की थ्योरी रीड करनी है, या फिर आपने इको की थ्योरी रीड करनी है। इसके लिए आपने मॉड्यूल को ही रेफ़र करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आप मॉड्यूल के अलावा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मोस्टली क्वेश्चंस बाहर से ही आते हैं। सो इसलिए आपको मॉड्यूल से अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और लॉ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस आप ज़रूर स्टार्ट कर देना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप स्टार्टिंग में एक केस स्टडी पढ़कर उसका आंसर लिखने जाओगे तो आपको नहीं लिखना आएगा। मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए थे तो प्रॉपरली नहीं अटैम्प्ट होते थे, बट जब प्रैक्टिस की तो लास्ट तक जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होने लग गए थे। सो इसलिए लॉ के आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि कैसी केस स्टडी आती है। और एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप यूट्यूब पर एक कैलकुलेटर की ट्रिक वाली वीडियो भी देख लेना, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास जस्ट 2 आवर्स होते हैं और उसमें आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आप 100 क्वेश्चंस तभी अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपने कैलकुलेटर ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको नीड पड़ेगी कैलकुलेटर ट्रिक्स की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ yes, do subscribe my channel. Also don't forget to like and share my video. I hope you like it. Thanks for watching the video.